मार्केट प्राइस और फैक्टर प्राइस के बाद अब हम समझते हैं कि नॉमिनल जीडीपी कैसे निकलता है और रियल जीडीपी कैसे निकाला जाता है। पहले हम समझते हैं नॉमिनल जीडीपी क्या होता है। नॉमिनल का मतलब होता है नाम के लिए ये जीडीपी, ये असली काम का नहीं है। नॉमिनल जीडीपी जो होता है वो करंट प्राइस पे निकलता है। अब पहले इसको पूरा समझिए, जीडीपी क्या होता है कि हमने कितने चीज़ों को बनाया और उसे बेचने के बाद हमें कितना पैसा मिला, उसी पैसा को हम लोग जीडीपी कहते हैं। तो हमारे हिंदुस्तान में तो करोड़ों करोड़ों चीज़ें बनती हैं भाई साहब। अगर आप हॉस्पिटल के सामान को देखेंगे तो हज़ार तो सामान हॉस्पिटल में बनता है, हज़ार सामान स्कूल की चीज़ की बनती है, इलेक्ट्रीशियन की बनती है, किसानों के लिए बहुत सी चीज़ें बनती है, हल बनेगा, उनका डीडीटी क्या मतलब खाद बनेगा, हर चीज़। तो हिंदुस्तान में करोड़ों चीज़ें बनती हैं। तो हम यहाँ समझने के लिए केवल एक चीज़ को लेते हैं, एग्जाम्पल के तौर पर पेन को लेते हैं। हम पेन को कि मान लीजिए कि 2010 में हमारे यहाँ जो पेन का प्राइस था वो 5 रुपये था और 2011 में 6 रुपये हो गए और 2020 में वो पेन 10 रुपये हो गया। तो यहाँ हमने प्राइस रख दिया है। तो प्राइस जीडीपी थोड़ी होता है। यहाँ हमने संख्या रख दिया, कितना बनाया, तो संख्या भी जीडीपी थोड़ी होती है। कितना बेचने पे पैसे मिला उसी को हम जीडीपी कहते हैं। यानी उस साल किसी चीज़ का रेट कितना था और उसे बेचने पर कितना पैसा आया, इसी को हम कहते हैं नॉमिनल जीडीपी। तो अगर हम आपसे कहते हैं कि आप नॉमिनल जीडीपी निकालिए, इस हिसाब से यहाँ अगर आप नॉमिनल जीडीपी को निकालिएगा तो 5 रुपए की पेन था और उसे 20 ठो हम लोगों ने बनाया था। टोटल हमें कितने रुपए मिलेंगे? 100 रुपए। अब 2011 का आप करिएगा तो 6 रुपए की वो पेंसिल हो गई और हमने बनाया 19, तो इस हिसाब से 114 रुपए की जीडीपी हो गई। और 2020 की बात करेंगे तो वही पेन 10 रुपए का हो गया और हमने महज 15 ही बनाया, तो हमारी जीडीपी कितनी हो गई? 150 हो गई। अब ये जो नॉमिनल जीडीपी, इसकी सबसे बड़ी समस्या देखिए, यहाँ अगर आप देखेंगे तो आपको अपनी जीडीपी यहाँ पर बढ़ी हुई नजर आएगी। यहाँ से यहाँ बढ़ गया, यहाँ बढ़ गया, लेकिन इनफैक्ट आप देखिएगा तो जीडीपी जो प्रोडक्शन दिखा रहे हैं वो आपका प्रोडक्शन लगातार घटते जा रहा है। 20 से 19 हुआ, फिर 15 हो गया, फिर भी आपकी जीडीपी बढ़ी। ये क्यों बढ़ी? क्योंकि आपके यहाँ जो प्राइस था ना वो राइज कर गया। इन्फ्लेशन जिसे कहते हैं मुद्रास्फीति, ये बहुत सिंपल टॉपिक होता है मुद्रास्फीति। इसमें एक खतरनाक होता है लागत प्रेरित मुद्रास्फीति और मांग प्रेरित मुद्रास्फीति उतना खतरनाक नहीं होता है। ये जीएसटी और वो सब हम नेक्स्ट वीडियो में आपको कंटिन्यू समझाते चले जाएंगे। तो यहाँ जो हमारी महंगाई बढ़ गई है ना, इस महंगाई के बढ़ने के कारण हमको जीडीपी बढ़ा हुआ दिख रहा है, बट रियल में हमारी जीडीपी बढ़ी हुई नहीं है। ये हमको केवल नाम मात्र के लिए दिख रहा है। तो हम जब कभी भी जीडीपी को काउंट करते हैं करंट प्राइस के हिसाब से, यानी चालू मूल्य के हिसाब से, तो उसे हम नॉमिनल जीडीपी कहते हैं। ये अच्छा नहीं माना जाता है। तो इसके लिए हमें रियल जीडीपी निकालना पड़ता है। रियल जीडीपी में हम किसी एक साल के किसी खास साल के वर्ष के हम प्राइस को फिक्स मान लेते हैं और उसे हम कहते हैं बेस ईयर। जैसे हम यहाँ पर आपके लिए बेस ईयर मान के चल लेते हैं 2010 को, तो हमारा आधार वर्ष जो हो गया वो 2010 हो गया। अब इस हिसाब से अब हम अपना रियल जीडीपी निकालते हैं। तो रियल जीडीपी के लिए हम अलग कलर ले लेते हैं। अब आपसे कहेंगे रियल जीडीपी निकालिए, तो रियल जीडीपी में आप प्रोडक्शन देखिएगा कि कितना बनाए हैं, लेकिन हर हाल में आपको जो प्राइस देखना है, मूल्य देखना है, वो प्राइस आप बेस ईयर पे देखेंगे। अब वो बेस ईयर यहाँ हमने कौन सा माना है? 2010। तो हमें प्राइस हमेशा 2010 का लेना है। अब यहाँ से अगर आप जीडीपी निकालना चालू कीजिएगा 2010 वाला, 2011 वाला और 2020 वाला, तो आपको अलग जीडीपी आएगी, लेकिन ये रियल वैल्यू आएगा क्योंकि इसमें हमने महंगाई को शामिल नहीं किया। 2010 का ले लिया वहाँ पे। अब 2010 की जीडीपी निकालिए, तो 20 में इसका 5 का गुणा करेंगे, 20 25 100 रुपये जीडीपी हो गई। अब 2011 का निकालेंगे तो 2011 में हमने 19 सामान बनाया था, 19 पेन, लेकिन 6 रुपये नहीं लेंगे। अब हम कितने रुपए लेंगे? 5 रुपए के हिसाब से लेंगे। तो हमारी जो जीडीपी हो गई वो 95 रुपए हो गई। लेकिन अगर आप 2011 वाला देखिएगा तो 2011 वाला अगर आप नॉमिनल जीडीपी देखे थे तो आपको तो बहुत ज्यादा लग रहा होगा कि भाई साहब जीडीपी बढ़ रही है हमारी। कहाँ बढ़ रही है? रियल में तो घट रही है। आप उसी तरह 2020 का जीडीपी निकालेंगे तो यहां से आप क्वांटिटी लेंगे 2020 वाला, लेकिन जो प्राइस लेंगे वो आपने आधार वर्ष यानी बेस ईयर का लेंगे 5 वाला। तो 2020 में आपकी जीडीपी कितनी हो जाएगी? 75 रुपए। जबकि यहाँ अगर आप नॉमिनल निकाले थे तो आपको कितना आया था? 150 रुपए। तो यहाँ तो आप बहुत खुश हो रहे थे कि भैया मेरी जीडीपी बढ़ रही है, बट रियली में आपकी जीडीपी घट रही है। तो अब एक चीज आप देखेंगे कि 2010 की जो जीडीपी है, रियल जीडीपी, वो भी 100 रुपए, और 2010 की जो नॉमिनल जीडीपी है वो भी 100 रुपए। ऐसा क्यों? तो देखिए
आप जब रियल जीडीपी निकालते हैं बेस ईयर पे, तो बेस ईयर पर आपका रियल जीडीपी और बेस ईयर पर आपका नॉमिनल जीडीपी बराबर हो जाता है। अब दो चीजें समझिए, नॉमिनल जीडीपी आपके रेट को भी बताता है कि रेट कितना है, और साथ ही साथ क्वांटिटी भी बताता है कितना आपने उत्पादन किया। लेकिन जो रियल जीडीपी है वो रेट नहीं बताता है, क्योंकि उसने एक फिक्स रेट ले रखा है अपना बेस ईयर। हाँ, वो क्वांटिटी जरूर बता सकता है कि कितना इसने क्वांटिटी बनाया है। तो जो दुनिया निकालती है जीडीपी, वो रियल जीडीपी में ही बताया जाता है कि हमारी जीडीपी इतनी है। जैसे हमारी जीडीपी लगभग 3 ट्रिलियन है। देखिए, हम यहाँ आंकड़े पे नहीं जा रहे हैं कि कितना एक्यूरेट वैल्यू है, क्योंकि 2020 में हम लोगों का जो प्रोडक्शन रेट है वो बहुत नीचे गिर गया है, इसलिए अभी जीडीपी का आकलन करना बहुत मुश्किल है। आप भी इस बात को समझते हैं, तो आप आंकड़े पे मत जाइएगा कि सर हम 5वें पे हैं कि 7वें पे हैं। हम 7वें पे थे, 5वें पे भी गए थे, लेकिन अभी कहां जाएंगे ये नहीं पता है। आपको भी पता है, कोरोना को लेकर पूरी दुनिया की जीडीपी बर्बाद हो रही है। तो अभी हम आंकड़े पे नहीं जाते हैं, अभी आप कंसेप्ट समझिए, क्योंकि आप आंकड़े पे कमेंट करने लगते हैं। अब आप कहेंगे कि सर ये जो जीडीपी निकाला गया है, नॉमिनल जीडीपी, इससे जो बेस ईयर पे बदल के हमने रियल जीडीपी निकाला, ये बेस ईयर कौन बनाता है? तो ये सब कोई काम है सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस, CSO की जिम्मेदारी है। दिल्ली है इसका ऑफिस, यही आपकी जीडीपी वगैरह को दिखाती रहती है। देखिए, अमूमन यही देखा जाता है कि जो नॉमिनल जीडीपी होती है वो ज़्यादा होती है, क्योंकि इसमें बढ़े हुए प्राइस को लेते हैं, और जो रियल जीडीपी होती है वो कम होती है। आप किसी साल का देखिए, 2011 का रियल जीडीपी 95 है, जबकि नॉमिनल जीडीपी 114 है। तो रियल जीडीपी कम होती है, क्योंकि इसको हम लोग ने कहाँ से माना है? बेस ईयर पे। अब आपको ये समझ में आ गया होगा कि जो हम लोग कहते हैं कि हमारी जीडीपी 6% से ग्रो कर रही है, ये कहाँ से निकालते हैं? कि हम अपने बेस ईयर से निकालते हैं कि 2010 में हमारी जीडीपी कितनी थी और अभी 2020 में हमारी जीडीपी कितनी है। तो बेस ईयर की तुलना में इस साल आपकी जीडीपी में कितना % की वृद्धि हुई है, उसी को हम कहते हैं विकास दर या फिर जीडीपी ग्रोथ रेट कहते हैं। अब बहुत से देशों का जीडीपी ग्रोथ रेट इस बार माइनस में जाएगा, क्योंकि जब बेस ईयर था, जैसे इंडिया का जो रियल बेस ईयर है 2011-12 है। आप कहेंगे सर 2-2 साल क्यों लिया जाता है? तो देखिए, इकोनॉमिक्स के लिए जो महीना शुरू होता है अप्रैल से शुरू होता है, तो एक साल जड़िएगा तो अगले साल मार्च में जाएगा, तो 2-2 साल नहीं खींच लेगा यहाँ से। तो 2011-12, तो हमारा जो रियल आधार वर्ष है, बेस ईयर है, वो 2011-12 है। तो 2011-12 में तो हमने बहुत सी चीजों का उत्पादन किया था। अब उस हिसाब से 2020 देखिएगा तो ससुरा आधा समय तो लॉकडाउन में चल गया यहाँ पे। तो जिस वक्त हम लॉकडाउन में नहीं थे, उस वर्ष से तुलना आप 2020 को करिएगा तो जेन्युइन है कि जीडीपी पे बहुत इफेक्ट पड़ेगा। इसलिए हम सबको वेट करना है कि हमारी जीडीपी कितनी आएगी, क्योंकि आकलन करना बड़ी मुश्किल है कि कितना लॉस हुआ है हमारी जीडीपी को। तो जैसे मान लीजिए हम कहते हैं कि हमारी जो जीडीपी है ये 10% से ग्रो कर रही है, तो ये बताइए 10% हम कहां से माने हैं? अपने बेस ईयर से। अब ये बेस ईयर को कौन डिसाइड करता है? CSO। ये बेस ईयर कई बार चेंज भी करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि 2020 में हमने ऐसे चीज का उत्पादन किया जो हम लोगों का जो बेस ईयर 2011-12 था उसमें वो चीज थी ही नहीं। जैसे रिलायंस का जियो ससुरा करोड़ों रुपया कमाया और वो हमारी जीडीपी में आया, और जब 2011-12 का बेस ईयर था तो उस समय तक तो हमारे यहाँ 4G थी ही नहीं। तो अब आप उसकी तुलना कैसे कीजिएगा? तब वो वाली चीज आपकी नॉमिनल ही काउंट होगी। इसलिए गवर्नमेंट ना हर 6-7 साल बाद कोशिश करती है कि बेस ईयर को चेंज कर दिया जाए, ताकि नई नई चीजों को भी बेस ईयर से तुलना कर सकते हैं। अब इन्हीं रियल जीडीपी और नॉमिनल जीडीपी के रेशियो को हम जीडीपी डिफ्लेटर कहते हैं। जीडीपी डिफ्लेटर क्या होता है कि नॉर्मल जीडीपी नॉमिनल जीडीपी में रियल जीडीपी से डिवाइड करके उसका रेशियो निकाल के 100 से गुणा कर दीजिए। अब जैसे आप किसी बेस ईयर के लिए लेंगे 2010 के लिए, तो बेस ईयर के लिए तो नॉमिनल भी 100 है और आपका रियल जीडीपी भी 100 है, तो 100/100 कट जाएगा, आपका डिफ्लेटर कितना आएगा? 100। तो 100 जब डिफ्लेटर आता है तो इसके 2 रीजन है। या तो आपने रियल बेस ईयर पे ही दोनों जीडीपी नॉमिनल और रियल को काउंट किया है, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आपके देश में महंगाई ही नहीं है। अगर महंगाई होगा ही नहीं तो पेन का रेट हर साल 5 रुपया होगा, तो जो नॉमिनल जीडीपी आएगा वही तो आपका रियल जीडीपी आ जाएगा। तो क्वेश्चन भी पूछता है कि इन्फ्लेशन यानी महंगाई के शून्य स्थिति में जीडीपी डिफ्लेटर कितना होगा? 100। या फिर जिस ईयर बेस ईयर है उस वर्ष भी हमारा जो जीडीपी डिफ्लेटर होगा वो कितना आ जाएगा? 100 आ जाएगा। बाकी हमेशा चेंज हो जाएगा। जैसे 2011 का लीजिए तो 2011 में नॉमिनल जीडीपी 114 था और जो रियल जीडीपी है वो 95 है। इससे करके यहाँ 100 निकालिए
ये आ जाएगा आपका लगभग 120, हाँ ये आप काउंट कर लीजिएगा। तो ये हमारा हो गया जीडीपी डिफ्लेटर। आप इन सब का एक स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं ना तो ले लीजिए, ये एकदम एक सिंगल स्लाइड में आपको हर एक चीज समझ में आ जाएगा।